नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आयुष्मान बाबा फाउंडेशन में। मैं डॉक्टर मिटावास आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, हम पाइल्स, फिस्टुला फिशर, प्रोलैप्स रेक्टम, किडनी स्टोन, माइग्रेन, इन सब का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पॉसिबल है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हम लोग यहाँ करते हैं। हमारे पास एक केस था जिसका नाम है आदित्य, और ये बच्चा सनोरा से है ना, सनोरा से है, और इसकी एज अभी 12 साल है। एज 12 साल है और इसको जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स का मतलब होता है मल द्वार का बाहर आ जाना, गुदा का बाहर आ जाना। अमूमनली हम क्या देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कि डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई पाइल्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रोलैप्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पाइल्स का या पथरी का या फिर प्रोलैप्स का बिना ऑपरेशन के कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेरा कहना है कि होम्योपैथी में इसकी चिकित्सा पूरी तरह से संभव है। बिना ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में संभव है, हम करते हैं यहाँ पर। और ऐसे न जाने कितने केस यहाँ से ठीक होकर गए हैं जिनकी वीडियोस हमारे इस पेज पर पड़ी हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा बाकी वीडियोस पर भी आप जाएं, पेज को फॉलो करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इनका आना यहाँ पर कैसे हुआ? इनके फादर एक्चुअली सफ़र कर रहे थे फिस्टुला से, और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार थे, और इमरजेंसी एक हो गई थी उनको, क्योंकि उनका जो दर्द है वो बंद नहीं हो रहा था। फेसबुक पर उसने मेरे प्रोग्राम को देखा और वो हमारे पास आए, और हमारे पास आने के बाद उनकी जो चिकित्सा की गई, लगभग 2 महीने उनका ट्रीटमेंट चला, और 2 महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद अब वो पूरी तरह से सही हैं। फिर उनके बेटे को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम थी, तो वो अपने बेटे को भी यहाँ पर लेकर आए, और अब जब से इनका ट्रीटमेंट चला है तब से इनकी माँ का अभी ये कहना है कि बेटा पूरी तरह से ठीक है, कोई समस्या इनको नहीं आई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम जी, कहाँ से हैं आप, थोड़ा बताएं। सनोरा से। सनोरा से हैं? हाँ जी। आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? बस जी, आपकी हमने फेसबुक पे डाली हुई थी, आपने वो देखा हमने। वीडियो आपने देखी थी फेसबुक? हाँ जी। तो आपका जो बच्चा है उसको क्या इशू आ रहे थे, थोड़ा डिटेल में बताएं। इसको प्रॉब्लम होती थी जी, क्या? लेटरिन करते हुए गुदा बाहर आती थी इसकी। लेटरिन करते हुए हाँ गुदा जी, बाहर आ रही थी? हाँ जी। कितना बाहर आता था? सारा ही आ जाता था। सारा ही बाहर आता? हाँ जी। तो केक लगभग कितने समय से चल रहा था? 3-4 साल से। 3-4 साल से लगातार ये समस्या चल रही थी? हाँ जी। ओके। पहले तो कम था ना। अच्छा। फिर जैसे उम्र बढ़ती है गई उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही इसको। अच्छा, जैसे एज बढ़ती गई, हाँ हाइट जी। बढ़ती गई, खान पान में भी फिर ऐसा नहीं रहा ना, भी जैसे होता ही है, चला रहा सब कुछ ही। खाने पीने में भी ना फिर ऐसी प्रॉब्लम आती रही इसको। कोई वजन तो नहीं उठाता इसको? ना, वजन तो नहीं उठाया, पर कब्जी होती थी इसको। कब्जी बहुत ज़्यादा होती है? बहुत शुरू से ही लेके कब्जी होती थी। तो ये केस जो आप देख रहे हैं, इनको कब्जी की प्रॉब्लम थी, और कब्जी में जब हमारा शरीर कमजोर होता है और हम जोर लगाते हैं, हाँ जी, तो कई लोगों को प्रोलैप्स हो जाता है, गुदा बाहर आती है, कई लोगों को पाइल्स की समस्या हो जाती है। हाँ जी। तो बच्चा आपका पहले के मुकाबले अभी इसकी सेहत पे कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी। कितना आराम लग रहा है? काफ़ी आराम है। काफी आराम? हाँ जी। ठीक है। आपके हस्बैंड का भी तो इलाज यहाँ से चला था? हाँ जी। क्या समस्या थी वो भी बताएं। फिस्टुला। उनको फिस्टुला की प्रॉब्लम? हाँ जी। और कितने समय से थी फिस्टुला की प्रॉब्लम? काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम? हाँ जी। अब कैसे हैं वो? अब तो तकरीबन जब से दवाई चली है ठीक है। ठीक है। हाँ ये जी। एक्चुअली इमरजेंसी का केस था, इनके हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, और इनको हमने एडमिट भी किया था, आई थिंक 3-4 घंटे के लिए। हाँ जी। और उसके कितने दिन के बाद फिस्टुला फट गया था आपका? बस जी, जो फटा था वो तो फिर कोई जानता ही होगा। उफ भगवान, कितना दर्द हुआ? बहुत दर्द हुआ जी, वो तो खड़े ही रहेगी, और बिस्तर तो उफ, वो देख के, और स्मेल उसमें उफ, बहुत ज़्यादा बदबू आई ना उसमें? बहुत ज़्यादा। ठीक है। और अभी स्थिति ठीक है लगभग? हाँ जी, उस टाइम से जब से दवाई चली है भगवान की दया से ठीक है, पूरी तरह ठीक है? हाँ जी। अब बेटे से बात करते हैं। बेटा पकड़ो, माइक पकड़ो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य। बेटा कितनी एज आपकी? मेरी 12 साल एज है। 12 साल की एज है। आदित्य बेटा, कब से इस समस्या से आप सफर कर रहे थे? मैं करीबन 2-3 साल से कर रहा हूँ। 2-3 साल से? हाँ जी। अच्छा, दिक्कत क्या होती थी आपको, थोड़ा बताएं। मेरे को दिक्कत जब मैं लेटरिन करने बैठता था तो मेरे दर्द होती थी। दर्द होती थी जब आप लेटरिन करते थे? थोड़ा क्लियर बोले, है ना, साफ बोले, है ना, ताकि लोगों को पता लगे। ठीक है। और अब क्या स्थिति आपकी? और मेरी स्थिति बड़ी बेटर है। कितनी बेटर है? काफ़ी है।
काफी मतलब कितना? बहुत मेरे से जैसे मैं लेटरिन करने बैठता हूँ तो मेरे से अब जैसे पहले दर्द होती थी अब नहीं होती है। अब कब्जी भी तो नहीं है आपको? अब कब्जी भी नहीं है। पेट साफ रहता है? पेट साफ ही रहता है। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो पहले आपको कब्जी बहुत ज्यादा होती थी? हाँ जी, पहले कब्जी बहुत ज़्यादा होती थी। आप जोर लगाते थे लैट्रिन पास करते समय? हाँ, जब जोर लगाता था तो दर्द बहुत होती थी। जोर लगाते समय दर्द बहुत होती है। देखिए 12 साल का बच्चा है बेचारा, अभी ये इन चीजों के बारे में जानता तक नहीं है और इसको प्रोलैप्स की समस्या हो गई थी और इनके जो फादर हैं वो फिस्टुला की समस्या से सफर कर रहे थे, उनकी एक्यूट कंडीशन थी बहुत ज्यादा। और अभी जब से इनकी दवाइयाँ चली हैं ये बच्चा पूरी तरह से ठीक है। और मैं आपको इनके केस के बारे में बताना चाहूँगा कि कब हमारे पास आए थे, क्या इसको समस्या थी। लो बेटा मैं तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मैं इनका ये केस दिखा रहा हूँ आपको। ये आदित्य नाम का केस है, देखिए आप 104/3 पर आदित्य, उम्र है इनकी 12 साल, सनोरा से मेरे पास आए थे 29/3/2022 को और आज तारीख है 5, ठीक है, यानी कि 1 महीना इनको हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनको प्रोलैप्स की समस्या थी ड्यूरिंग स्टूल पासिंग और प्रोलैप्स ड्यू टू वीकनेस। बच्चों के अंदर अक्सर प्रोलैप्स इसलिए होता है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा कई बच्चों को होती है और कब्ज अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो जोर लगाना पड़ेगा उनको और जोर वो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लगाता है, चाहे बड़ा इंसान भी लगाता है, तो प्रोलैप्स होना या फिर पाइल्स होना ये स्वाभाविक है। क्योंकि मल त्याग करते वक्त है ना, अगर आप जोर लगा रहे हैं लंबे समय तक अगर आप बैठ रहे हैं तो ये समस्या होना एक आम बात है, ठीक है। तो ऐसा ही केस जो आदित्य के बारे में मैंने आपको बताया, ये 12 साल का बच्चा है बेचारा, अभी आप इसको देख सकते हैं कितना मासूम है। बेटा खड़े होकर बताओ कितना प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत आराम होगा आपको? कितने प्रतिशत है? देखो बेटा 100 में से 90 है या 80 है 70 है? 90%, मतलब लगभग ठीक ही हो बाप, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो बहुत अच्छी बात है। भाभी जी आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग ऑपरेशन कराने की सोचते हैं, क्या आपकी राय है उनके लिए? नहीं जी, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? कोई फायदा नहीं है इससे। पहले भी ऑपरेशन कई लोग होते हैं, हाँ जी, हाँ कराते जी। हैं और सक्सेस नहीं होता। नहीं जी नहीं। तो आपको ये वीडियो बनाने के लिए कोई जोर तो नहीं दिया गया, आप अपनी स्वेच्छा से नहीं। बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ताकि लोगों को पता लगे पता लगे। जी, जागरूक हो देखिए, जाए। बहुत ऐसे लोग हैं बेचारे जो कोऑपरेट करते हैं ताकि लोगों को पता लगे, उनमें से ये भी एक है। हाँ जी। और मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए आपके ऊपर कोई जोर तो नहीं दिया गया? नहीं जी, नहीं नहीं। आप अपनी स्वेच्छा से बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप? बस दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि सब यहाँ पे आए और ऑपरेशन की तो कोई ये ना रखे बस भी ऑपरेशन कराना है यहाँ। तो ऑपरेशन से समाधान होता नहीं होता जी, नहीं होता। ठीक है भाभी जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी धन्यवाद।